भारतीय शेयर बाजार में सोमवार 9 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार में तेजी छाई रही। निफ्टी लगभग 25,900 के स्तर पर खुला और शुरुआती घंटों में ही इसमें जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इस दौरान निफ्टी ने दिन का उच्चतम स्तर 25,922.25 छुआ। हालांकि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के कारण कुछ दबाव आया, लेकिन इसके बावजूद सूचकांक मजबूती के साथ 25,850 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। दिन के अंत में सेंसेक्स 485.35 अंक या 0.58% की तेजी के साथ 84,065.75 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 173.60 अंक या 0.68% चढ़कर 25,867.30 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन आई इस तेजी ने यह संकेत दिया कि बाजार में भरोसा बना हुआ है और निवेशक जोखिम लेने को तैयार दिख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच घोषित अंतरिम ट्रेड डील के बाद शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को और मजबूती मिली। इसमें कई भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किए जाने की बात कही गई है। इस तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से भी निवेशकों का मनोबल ऊंचा बना रहा। बाजार की तेजी केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही। व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.6% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.6% की मजबूत तेजी दर्ज की गई। सेक्टोरल मोर्चे पर भी बाजार का रुख पूरी तरह सकारात्मक रहा। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीआरटी, पीएसयू बैंक, फार्मा, हेल्थ केयर और मेटल सेक्टर में 1 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 473.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 467.31 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.88 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.88 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 7.46% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टाइटन, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और एटर्नल के शेयर 2.78% से लेकर 1.91% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 9 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी पावर ग्रिड का शेयर 1.11% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईटीसी, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में 0.65% से लेकर 1.07% तक की गिरावट रही। 10 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 25,970 से 26,000 जोन में हो सकता है। इस बार जोन से ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को शॉर्ट टर्म में 26,200 से और उसके बाद 26,400 की ओर ले जा सकती है। नीचे की तरफ 25,780 से 25,750 का जोन तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि हालिया मूवमेंट से पता चलता है कि तेजी का मोमेंटम कुछ कम हुआ है। हालांकि लगातार खरीदारी से अभी भी रिकवरी को सपोर्ट मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर बने रहना बहुत जरूरी होगा। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा कि फरवरी में अब तक फॉरेन फंड फ्लो का बदलाव आया है, जिसमें एफआईआई नेट बायर्स बन गए हैं। उन्होंने कहा कि करेंसी मूवमेंट ने सेंटीमेंट को बेहतर बनाने की भूमिका निभाई है और ये आगे भी विदेशी निवेशकों को सपोर्ट कर सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में प्राइस रिसर्च के हेड देवर्ष वकील ने कहा कि भारत और अमेरिका के अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। इससे 10 महीने से चल रहा टैरिफ विवाद खत्म हो गया है और वॉशिंगटन ने भारतीय सामानों पर टैरिफ कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने संवेदनशील कृषि सेक्टर की रक्षा की है, साथ ही अगले 5 सालों में अमेरिका से सामान खरीदने का वादा किया है, जिसमें एनर्जी, एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। वकील ने आगे कहा कि मजबूत ग्लोबल संकेतों, खासकर जापान से मिले संकेतों ने रिस्क लेने की क्षमता को बेहतर बनाया है, जिसमें भारतीय इक्विटीज को भी सपोर्ट मिल रहा है। ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है। यूनियन बजट 2026, यूएस इंडिया ट्रेड डेवलपमेंट और आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जैसे बड़े मैक्रो इवेंट्स की वजह से बड़ी वॉलेटिलिटी के बावजूद बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते मजबूत बंद हुआ था। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह का कहना है कि टेक्निकल बैंक निफ्टी 60,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टिककर मजबूत दिखाई है। ये मार्केट कॉन्फिडेंस में सुधार और स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनने का संकेत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडेक्स 59,800 से ऊपर टिक नहीं पाता है तो 59,600 से 59,400 जोन की ओर करेक्टिव मूव आ सकता है और अगर बिकवाली का दबाव बढ़ता है तो गिरावट का खतरा भी है। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 60,500 पर है। इसके बाद 61,000 और 61,400 पर अगले रेजिस्टेंस है। 55.99 पर स्थित वीकली आरएसआई बताता है कि बुलिश मूवमेंट सामान्य बात है और ओवरबॉट कंडीशन के बिना और ऊपर जाने की गुंजाइश है। फिर भी बैंक निफ्टी अपने 20 डे, 50 डे और 200 डे ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ऊपर से सप्लाई आने और एक बड़े ट्रेंड का संकेत देता है, जो अभी तक पक्के तौर पर बुलिश नहीं हुआ है।
60,500 से ऊपर के टिकाऊ क्लोजिंग बुलिश मूवमेंट को पक्का करेगी, जबकि इस लेवल को बनाए रखने में नाकाम रहने पर शॉर्ट टर्म कमजोरी आ सकती है। उन्होंने सलाह दी कि ट्रेडर्स को पॉजिटिव लेकिन अनुशासित रहना चाहिए और डायरेक्शनल संकेत के लिए 59,800 को एम सपोर्ट और 60,500 को एम रेजिस्टेंस के तौर पर बारीकी से मॉनिटर करना चाहिए। कोटक सिक्योरिटीज में इक्विटीज रिसर्च के हेड श्रीकांत चौहान के मुताबिक 59,500 पर 50 और 20 डे के एसएमए बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट जोन होंगे। इन लेवल से ऊपर इंडेक्स 60,500 और 61,000 से 61,300 को फिर से टेस्ट कर सकता है। दूसरी ओर 59,500 से नीचे जाने पर सेंटीमेंट बदल सकता है।